Hello everyone, a very warm welcome to all of you. My name is Pooja Mehta and here as a mathematics teacher I am representing the Web Vidyapeeth. So आज के वीडियो में हम चैप्टर थर्ड दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द चैप्टर, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट होगा. आप लोगों ने लास्ट ईयर इन 9th क्लास यू मस्ट हैव स्टडीड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. सो linear equation in one variable. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो लीनियर मीन्स क्या होता है. लीनियर मीन्स होता है वो एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री कितनी होती है, 1 होती है. सो वो सारे एक्सप्रेशंस जिसमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, तो आपको मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया था इन प्रीवियस चैप्टर. तो जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी वो आपका क्या होगा, लीनियर कहलाएगा. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन बोला गया है. यहाँ पे इक्वेशन जहाँ पर भी आ जाता है इट मीन्स कि वो एक्सप्रेशन आपका क्या कर रहा है, इक्वल कंटेन कर रहा है. जैसे अगर मैं इसी का ही एग्जांपल दूँ आपको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स वेरिएबल 1 होना चाहिए, ऑल्सो लीनियर होना चाहिए और इक्वेशन भी होना चाहिए. सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल हेयर. लेट्स से 3x + 2 = 0. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे एक x है. दिस इज अ वेरिएबल और सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसमें. ठीक है, और x के अलावा और कोई नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे. सो x इज द ओनली वेरिएबल और x की जो डिग्री है मीन्स इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है. तो ये लीनियर कहलाएगा. इक्वेशन बोला गया है, इक्वल का साइन हमने लगाया है. ऑल्सो वन वेरिएबल बोला है तो यहाँ पे सिर्फ x है. एज यू कैन सी ओनली वन वेरिएबल. ठीक है, सो इस तरीके के जो भी इक्वेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्टडी हियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. अब दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन देखते हैं. अगेन लीनियर है तो डिग्री कितनी होगी, 1 ही होगी. बस यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वेरिएबल्स 2 होंगे. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3x + 4y + 2 = 0. तो यही वाला एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे कंसिडर किया है. बस इसमें क्या चेंज किया है, यहाँ पे मैंने 4y एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है टर्म. ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर कि x एक वेरिएबल है एंड y भी एक वेरिएबल है. तो ये 2 वेरिएबल हो गए. इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, ऑल्सो लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 ही है. ठीक है, तो ये आपके होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं. होपफुली दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा. वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, टू वेरिएबल की बात आ जाती है तो x y 2 वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, सो नाउ जो आपका चैप्टर है इट सेज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ जो आप चैप्टर में पढ़ने जाएंगे, एक्सरसाइज वॉट एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व इन एक्सरसाइज, वहाँ पे आपके पास होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं. ये तो था सिंपली लीनियर इक्वेशन. नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो पेयर से तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है पेयर, जो कि 2 एक साथ होते हैं कोई भी चीज़ तो हम उनको पेयर बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला है. तो जस्ट कोई एग्जांपल अगेन कंसिडर करती हूँ. मान लेते हैं, पहले हम यही ले लेते हैं 3x + 4y + 2 = 0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे ही एक और इक्वेशन होगी, ठीक, तभी जाके पेयर बनेगा. तो पेयर बनाने के लिए वेरिएबल विल बी सेम. यहाँ पे x और y है तो दूसरा जो इक्वेशन होगा उस पर भी x और y आपके पास होगा. ठीक, तो हम दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स लेके तो नहीं चल सकते हैं. सो व्हाट आई विल राइट है 3x1 4y1. ठीक है, प्लस कांस्टेंट = 0. अनदर एग्जांपल आई एम टेकिंग 5x2 + 7y2. यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, -3 = 0. नाउ दीज आर व्हाट, 2 इक्वेशंस एंड ऑल्सो दोनों में 2 वेरिएबल्स हैं
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरीके से आपको पेयर फॉर्म मिलेंगे आगे एक्सरसाइज में, और जहाँ पे दो इक्वेशंस होंगी एंड दैट विल बी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा ग्राफिकली या फिर एल्जेब्रिकली। ठीक है, अभी मैं आपको वो भी डिस्कस करती हूँ कि ग्राफिकली हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एंड एल्जेब्रिकली भी हम किस तरीके से इस तरीके सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका पेयर। नेक्स्ट आपके पास जो आता है ग्राफिकली सॉल्व करना, कि इन पेयर्स को हम किस तरीके से ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। दो मेथड है हमारे पास, वन इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है, एंड अदर इज एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम टू वेरिएबल वाले इक्वेशंस के पेयर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल वाले मेथड में आते हैं सबसे पहले। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे x1 के साथ जो कोफिशिएंट है, इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। x1 का कोफिशिएंट 3, y1 का कोफिशिएंट 4, सेम वे x2 का कोफिशिएंट 5, y2 का कोफिशिएंट 7 एंड दीज आर व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम a1 से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी b1 एंड ये c1। सेम वे a2, मैं इसको ऊपर पर लिख भी देती हूँ, दिस इज व्हाट a1 b1 एंड c1, दिस इज a2 b2 एंड c2। तो आप जनरल इक्वेशन में भी इसको लिख सकते हैं, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x2 प्लस b2 y2 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो ये एक जनरल फॉर्म हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में पहली कंडीशन क्या होती है हमारे पास, जो इनका रेसिप्रोकल है, मीन्स जो इनका रेशियो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स अगर इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों चीज़ आपस में इक्वल होंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आई कैन राइट इट 3/5 इज इक्वल टू 4/7 इज इक्वल टू 2/-3। सो एज यू कैन सी ये तीनों ही आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको कैसे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फर्दर सॉल्व करके रिड्यूस करके भी आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन अभी नहीं बताई जा रही है, अभी बताई जा रही है कि जब तीनों ही आपस में इक्वल होंगे, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 है, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, व्हेन ऑल द थ्री विल बी इक्वल, मीन्स सच काइंड ऑफ, जब इस तरीके का आपके पास कुछ फॉर्मेट बनेगा तो आप इसमें क्या कहेंगे, इट इज़ व्हाट, ये आपके पास हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऑल्सो हम जहाँ पर हमें कोई इक्वेशन सॉल्यूशंस मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे तीनों ही इक्वल होंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन आपके पास, जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग के ये जो दो हैं कोफिशिएंट ऑफ x एंड y का जो फ्रैक्शन करके ये आपस में अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये आपके पास क्या फॉर्म करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेगा। मींस इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा दोनों इक्वेशन का, कि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी व्हाट, यूनिक सोल्यूशन। ऑल्सो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ थर्ड वी आर हैविंग, सो थर्ड आई एम राइटिंग इट हियर। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ऐसी कंडीशन में
जो हमारे पास लाइन फॉर्म होती है वो होती है पैरेलल लाइन। मीन्स दोनों इक्वेशन की किस तरीके से ग्राफ फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ फॉर्म होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन है इट मीन्स इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर। तो ग्राफिकल मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज यू हैव टू रिमेंबर, आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ग्राफिकल मेथड में पहली कंडीशन होगी व्हेन ऑल द थ्री आर इक्वल। जब तीनों इक्वल होंगे तो हमारे पास लाइन कैसे होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी और इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे और इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन व्हेन स्टार्टिंग टू a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, सोल्यूशन विल बी हाउ यूनिक सोल्यूशन आपके पास होगा एंड इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड इज व्हेन फर्स्ट टू आर इक्वल एंड द थर्ड इज नॉट इक्वल, तो इसमें पैरेलल लाइंस होते हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा और ऐसे को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारे पास ग्राफिकल मेथड। अब आता है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड। सो एल्जेब्रिक मेथड आई एम डूइंग इट हियर। एल्जेब्रिक मेथड आपके पास क्या होते हैं, सॉल्व करने के, कोई भी पेयर को सॉल्व करने का, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, सच काइंड ऑफ इक्वेशंस अगर आपके पास हैं तो आप एल्जेब्रिक मेथड से उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 मेथड्स हैं एल्जेब्रिकली जो आप सॉल्व कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को रिमूव करना, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। मीन्स कि अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं तो आप दोनों में एक चीज़ को सेम बना देंगे। जैसे या तो आप x वाले कोफिशिएंट्स को सेम कर देंगे, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाए या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ताकि आप x वाले पूरे टर्म को क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। तो ये चीज़ हम एलिमिनेशन में करते हैं। सेकेंड वी आर हैविंग इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूट करना, किसी चीज़ की वैल्यू पुट करना। जैसे अगर 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, तो पहली इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाल ली और उस x की वैल्यू को आपने दूसरी इक्वेशन में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड वी आर हैविंग इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेथड्स, एल्जेब्रिक मेथड, जिनसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों मेथड मैं आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करके बताऊंगी कि हाउ टू अप्लाई दीज मेथड्स। एंड ऑल्सो ये जो ग्राफिकल मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आपको सारे कंडीशंस पता होने चाहिए अलॉन्ग विद कि किस तरीके के लाइंस फॉर्म होते हैं, किस तरीके के सोल्यूशंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इन योर एक्सरसाइजेस। तो या दिस इज इट, इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 3 का। यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3. So till then, keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.